ऑडियो 3 पुस्तक गायत्री की दिव्य शक्तियां। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शीर्षक मृत्यु का पूर्व ज्ञान। विक्रम संवत 1914 में पंडित भूधरमल जी के घर पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया नंद किशोर। लड़का सुशील एवं आज्ञाकारी निकला, इसीलिए घर पर उसका नाम हुक्मी चंद रखा गया। हुक्मी चंद जब 30 साल के हुए तब उनकी माता का देहांत हो गया। पिता पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। व्यवसाय के क्रम में संयोगवश उन्हें कलकत्ता जाना पड़ा। वहां से वे 1957 में वापस रतनगढ़ लौटे। शहर के बाहर एक धर्मशाला में ठहरकर गायत्री जप करने लगे। वहीं रहकर उन्होंने गायत्री के 3 पुरस्चरण किए। इसके उपरांत वे काशी में जा बसे और अंत तक काशी में रहे। उन्हें भी वचन सिद्धि प्राप्त हो गई थी। अनेक सेठ साहूकार उनके भक्त बन गए थे और उनके आशीष से अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ाते रहे। कई सामान्य स्तर के लोग उनके आशीर्वाद से सेठ और लक्षाधिपति हो गए। उन्हें अपनी मृत्यु की जानकारी गायत्री माँ की कृपा से 1 माह पूर्व ही हो गई थी। उसी दिन से उन्होंने अन्नाहार छोड़ दिया था और केवल थोड़ा सा दूध ही लेते थे। मृत्यु के लिए जब 18 दिन ही शेष रहे तब उन्होंने दूध भी लेना छोड़ दिया और जल पर रहने लगे। 4 दिन शेष रहे जानकर उन्होंने जल का भी परित्याग कर दिया। निश्चित दिन को गायत्री जप करते करते ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ के मध्य उन्होंने आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 1782 में इस नश्वर शरीर से मुक्त होकर गायत्री लोक को प्राप्त किया। उन्हीं के सुपुत्र श्री पंडित वैद्यनाथ जोशी ने उनकी प्रेरणा से काशी में मारवाड़ी संस्कृत पाठशाला नामक एक छोटी सी संस्था शुरू की थी। यह संस्था काशी में मारवाड़ी संस्कृत कॉलेज के नाम से सुप्रसिद्ध है। श्री वैद्यनाथ जी के 2 पुत्र श्री शिवलाल जी जो कि कथाकार शिरोमणि तथा पंडित रामेश्वर जी जोशी कर्मकांड शिरोमणि हैं, दोनों ही आजकल रतनगढ़ में ठाठ से रहते हैं और पुत्र पौत्रों समेत सुखी संपन्न है। शीर्षक इच्छा मृत्यु। बूंदी राज्य में खड़कड़ नामक एक पुराना गांव है जिनके समीप ही अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से एक नदी बहती है। दृश्य मनोरम और प्रशांत है। अब से लगभग 70 वर्ष पहले यहीं पर पंडित कन्हैयालाल ब्रह्मचारी नामक महात्मा रहते थे। वे गायत्री के परम उपासक थे। अपने जीवन में उन्होंने कई पुरस्चरण किए तथा सिद्धियां प्राप्त की। उनके प्रभाव की ख्याति पूरे प्रदेश में थी। अपनी मृत्यु के बारे में उन्होंने 6 माह पहले ही जान लिया था। तब वे निकटवर्ती गांव में जाकर अपने परिचितों से मिलने लगे। उनसे विदा होते समय वे अत्यंत प्रसन्न गंभीर वाणी में कहते, भाइयों, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा अंतिम नमस्कार। निर्वाण के दिन वे चंबल नदी के किनारे कोका शहर से 8 मील दूर केशवराय पाटन नामक जगह पर जा पहुंचे। इस स्थान पर चंबल का प्रवाह पूर्व दिशा की ओर है। इसी से उसकी पवित्रता विशेष मानी जाती है और वहां प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है जिसमें हजारों ग्रामीण सम्मिलित होते हैं। वहीं पहुंचकर ब्रह्मचारी जी ने भूमि को गोबर से लिपा पोता। वहीं उन्होंने स्नान आदि के उपरांत संध्या वंदन किया। फिर वे उस पोती हुई भूमि पर दर्भसन बिछाकर पद्मासन में बैठ गए। उपस्थित लोगों ने उनके आदेशानुसार एक नया श्वेत वस्त्र उनके सिर पर दूर से ही डाल दिया। लोगों से उन्होंने कह रखा था कि जब तक उनका शरीर स्वतः न गिरे तब तक उसे स्पर्श न करे। तदुपरांत प्राणायाम द्वारा प्राण को सहस्त्रार में स्थापित कर वे समाधिस्थ हो गए। उत्सुक लोग चारों तरफ कुतूहल पूर्वक शांति से उन्हें ध्यानलीन निस्पंद देख रहे थे। एक प्रहर तक वे बिल्कुल अविचल रहे। तभी लोगों ने देखा कि उनके सिर में से एक तेज विस्फोटक ध्वनि निकली जैसे तोप चली हो और तभी ब्रह्मचारी जी का शरीर भूमि पर लुढ़क गया। उसके लिए जगह जगह पर ब्रह्मभोज हुए। उनका नाम और महत्व आज भी प्रांत में चर्चा का विषय है।
शीर्षक गायत्री उपासना से लौकिक और आत्मिक सफलताएं। सती सावित्री द्वारा अपने पति के प्राण वापस लाने की कथा प्रसिद्ध है। अपने पति सत्यवान के प्राण जब उसने अपने तपबल द्वारा यमराज से वापस ले लिए और अपनी आत्मिक महत्ता द्वारा उन्हें प्रसन्न भी कर दिया, तब सावित्री सुअवसर का लाभ उठाकर धर्मराज से कुछ आध्यात्मिक प्रश्न पूछने लगी। उसने पूछा, भगवान, कौन व्यक्ति आपके पूर्व अर्थात नरक को नहीं जानते? नरक की यातना से कैसे बचा जा सकता है? इसका उत्तर देते हुए यमराज ने भगवती महाशक्ति की महिमा बताई और कहा, जो निष्ठापूर्वक उसकी उपासना करते हैं और तपश्चर्या द्वारा अपने जीवन को आत्म शक्ति संपन्न बनाते हैं, उन्हें नरक की पीड़ा सहन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुंडानियम दूतैश्च रक्षितानि सदा शुभे, नहि पश्यन्ति स्वप्ने च पंचदेवाचरका नराः। देवी भक्ति विहीना ये ते पश्यन्ति ममालयं, यान्ति ये हरितियम्बा श्रयन्ति हरिवासरं। प्रणमन्ति हरि नित्यं हर्यर्चां कलयन्ति च, न यान्ति तेऽपि घोरां मम संयमिनी पुरीं। त्रिसन्धिपूतः विप्राश्च शुद्धाचार समन्विताः, निवृत्तिं नैव लप्स्यन्ति देवी सेवां विना नराः। अर्थ: सती सावित्री ने जब धर्मराज से कर्म बंधनी कृंतन के संबंध में प्रश्न किए तो धर्मराज ने सावित्री को उत्तर देते हुए कहा, हे शुभे, मेरे दूतों के द्वारा कुंड सुरक्षित रहा करते हैं, किंतु जो पंच देवों में किसी भी एक देव की उपासना किया करते हैं, वे मनुष्य स्वप्न में भी उन कुंडों को अर्थात नरकों को कभी भी नहीं देखते हैं। जो पुरुष देवी की भक्ति से हीन होते हैं, वे ही मेरे पुर को देखते हैं। जो मनुष्य हरि के तीर्थों का अटन करते हैं या हरिवासर का आश्रय लेते हैं एवं हरि को नित्य प्रणाम करते हैं तथा हरि का अर्चन किया करते हैं, वे मनुष्य भी मेरी महाघोर संयमनीपुरी में नहीं जाया करते हैं। त्रिकाल में संध्या वंदना करने से पवित्र एवं शुद्ध आचार से युक्त रहने वाले भी विप्र देवी की सेवा के बिना निवृत्ति की प्राप्ति नहीं किया करते हैं। देवी मंत्रोपासकानां नाम्नां चैव निकृन्तनं, करोति नख लेखन्या चित्रगुप्तस्य भीतवत्। मधुपर्कादिकं तेषां कुरु सुतै च पुनः पुनः, विलङ्घ्य ब्रह्मलोकं च लोकं गच्छति ते सती। दुरितानि न नश्यन्ति येषां संस्पर्शमात्रतः, ते महाभाग्यवन्तो हि सहस्त्रकुलपावनाः। अर्थ: धर्मराज ने कहा, हे सती, जो पुरुष देवी के मंत्र की उपासना करने वाले हैं, उनके तो नाम से ही कर्म बंध का निकृंतन हो जाता है और चित्रगुप्त बहुत डरा सा होकर नख की लेखनी से उनके कर्म बंध को काट दिया करता है। जब वे ब्रह्मलोक का लंघन कर लोक को जाते हैं तो चित्रगुप्त उनके लिए बारंबार मधुपर्क आदि का उपचार किया करता है। उनके स्पर्श मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। ऐसे पुरुष महान भाग्यशाली हैं और सहस्त्र कुल का उद्धार करने वाले होते हैं। देवी भक्ति देहि मह्यं साराणां चैव सारकं, पुंसि मुक्तिद्वार बीजं नरकार्णवतारकं। कारणमुक्तिसाराणां सर्वाशुभ विनाशतं, दारकं कर्म वृक्षाणां कृतपायोद्य गुहारणम्। तत्वज्ञानविहीना च स्त्रीजाति विधि निर्मिता, किंचिज्जज्ञानं सारभूतं वद वेद विदांवर। सर्वदानं च यज्ञश्च तीर्थस्नानं व्रतं तपः, अज्ञानी ज्ञानदानस्य कलां नार्दन्ति षोडशीं। पितुशतगुणा माता
गौरये चेति निश्चितम् मातुः शतगुणपूज्यो ज्ञानदाता गुरुः प्रभो। अर्थ, सती सावित्री ने धर्मराज से कहा, मुझे और कृपा करके देवी की भक्ति प्रदान कीजिए, जो समस्त सार वस्तुओं का भी सार स्वरूप है। देवी की भक्ति मनुष्यों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का द्वार एवं बीज है और इसके द्वारा नरकों के घोर सागर से मनुष्य पार हो जाया करता है। यह मुक्तिप्रद सारों का भी कारण है और इस देवी की भक्ति से सभी प्रकार के अशुभों का नाश हो जाता है। यह कर्मों के वृक्षों का विहारण करने वाला है तथा किए हुए पापों के समूह का नाशक है। सावित्री ने धर्मराज से कहा, विधाता ने हमारी सती जाति को तत्व ज्ञान से विहीन बनाया है, अतः हे वेदों के वेत्ताओं में परम श्रेष्ठ देव, जो कुछ सारभूत ज्ञान हो उसे ही बतला देवें। सब प्रकार के ज्ञान, यज्ञ, तीर्थ स्थान, व्रत और तप, ये सब अज्ञानी को ज्ञान का दान करने की 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पिता से माता का 100 गुना अधिक गौरव होता है, किंतु माता से भी 100 गुना ज्ञान के प्रदान करने वाले गुरु का गौरव होता है।